हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। हमने पिछली वीडियो में लैम्डा एक्सप्रेशन क्या होता है और उसे लिखते कैसे हैं वो देखा है। अब बात करेंगे लैम्डा फंक्शंस को कॉल कैसे करते हैं, मतलब किसके थ्रू कॉल करते हैं। लैम्डा एक्सप्रेशंस को कॉल करने के लिए हमारे पास फंक्शनल इंटरफेसेस होते हैं। यस, फंक्शनल इंटरफेस। पहले ये देखते हैं फंक्शनल इंटरफेस क्या होता है। ओके, जिस इंटरफेस में एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है उसे हम फंक्शनल इंटरफेस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने नाम सुना होगा रनेबल इंटरफेस का। इसमें सिर्फ एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड प्रेजेंट होता है, वो है रन मेथड। तो एज पर द डेफिनेशन हम रनेबल इंटरफेस को फंक्शनल इंटरफेस बोल सकते हैं। अनदर एग्जांपल इज कॉलेबल इंटरफेस। इसके अंदर भी सिर्फ एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड प्रेजेंट होता है, वो होता है कॉल। तो हम कॉलेबल इंटरफेस को भी फंक्शनल इंटरफेस बोल सकते हैं। एक होता है हमारे पास कंपेयरेबल इंटरफेस। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड प्रेजेंट होता है, वो होता है कंपेयर टू। ये आपने यूज भी किया होगा कई बार। हम कंपेरेबल इंटरफेस को भी फंक्शनल इंटरफेस बोलते हैं। ठीक है। जावा 8 से आप इंटरफेसेस में डिफॉल्ट मेथड्स और स्टैटिक मेथड्स भी डाल सकते हो। डिफॉल्ट और स्टैटिक मेथड्स क्या होते हैं वो हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। बट ये जावा 1.8 से नया फीचर आया है कि आप इंटरफेसेस में डिफॉल्ट और स्टैटिक मेथड्स भी डाल सकते हो। ठीक है, बट फंक्शनल इंटरफेसेस में रिस्ट्रिक्शन सिर्फ एक ही चीज किया है कि आपको एब्स्ट्रैक्ट मेथड एक ही होना चाहिए, एक से ज्यादा प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, और डिफॉल्ट और स्टैटिक मेथड्स आप जितने मर्जी डाल सकते हो एक इंटरफेस में, बट एब्स्ट्रैक्ट मेथड सिर्फ एक ही बार प्रेजेंट होना चाहिए। ओके, एग्जांपल देखते हैं। पहले सबसे पहले एक सैंपल इंटरफेस बनाते हैं। इंटरफेस, इसके अंदर हम एक मेथड लिखते हैं, पब्लिक वॉइड मेथड 1। ओके, बाय डिफॉल्ट मेथड प्रेजेंट इन इंटरफेस इज एब्स्ट्रैक्ट एंड पब्लिक। मतलब अगर किसी भी इंटरफेस में एक मेथड पड़ा है तो वो बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट है और पब्लिक भी है। ठीक है, हमारे पास एक इंटरफेस, हमने सैंपल इंटरफेस बनाया है, इसके अंदर हमने एक मेथड 1 डाला है। ये हमारे पास एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बन चुका है। ठीक है, अब हम दो मेथड और डालते हैं। एक डालते हैं हम डिफॉल्ट टाइप का, ओके, मेथड 2, और एक हम स्टैटिक टाइप का डालेंगे, वॉइड मेथड 3। अब आप बताइए कि ये जो इंटरफेस हमने बनाया है जिसके अंदर तीन मेथड्स हमने डाले हैं वो फंक्शनल इंटरफेस है या नहीं। ठीक है, हम जो कंडीशन रहती है फंक्शनल इंटरफेस की वो रहती है कि आपके पास सिर्फ एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड होना चाहिए इंटरफेस में, और डिफॉल्ट और स्टैटिक मेथड आप जितने मर्जी डाल सकते हो। यहाँ पर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड एक ही है, नीचे वाला डिफॉल्ट है और उससे नीचे वाला स्टैटिक है। हमारे पास ये जो इंटरफेस है वो फंक्शनल इंटरफेस है। ठीक है, समझ आया। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। एक हम इंटरफेस बनाते हैं, सैंपल इंटरफेस 2। ओके, इसके अंदर एक मेथड डालते हैं हम, मेथड 1 नाम का। ओके, बाय डिफॉल्ट कोई भी मेथड प्रेजेंट है अगर किसी इंटरफेस में तो वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है और पब्लिक है। तो ये हमारे पास पहला एब्स्ट्रैक्ट मेथड आ चुका है। एक और मेथड डालते हैं हम, मेथड 2 नाम से, इस इंटरफेस में। ओके, ये भी हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। ठीक है, तो इस इंटरफेस में हमारे पास दो एब्स्ट्रैक्ट मेथड आ चुके हैं। तो अब आप ये बताइए कि ये जो इंटरफेस है ये फंक्शनल इंटरफेस है या नहीं। हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा था कि आपके पास इंटरफेस में सिर्फ एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड होना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बट इस इंटरफेस में हमारे पास दो एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हैं। ये फंक्शनल इंटरफेस नहीं है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे हम डाल देते हैं यस, यहाँ पे डाल देते हैं हम नो। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।